प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी में एक धनी होता है जो अपने मित्रों के साथ में प्रतिदिन उसके भोजन के पास में सारे लोग इकट्ठे होते थे और वो व्यक्ति उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर और खेत खलियान से फसल आ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और बहुत आडंबर से भरा हुआ घर जहां पर बहुत सारे लोग हैं। सबको हर दिन खाना मिलता था और एक दिन उस धनवान के डेवड़े के पास में एक भिखारी जिसका नाम लाजर था और बेचारा अपने घाव में पट्टी बांधकर उस जगह में उसको लाके बैठा दिया जाता भीख मांगने के लिए। और वो वहां पर बैठकर उस दरवाजे की तरफ ऐसे ताकता था जैसे कोई आता था, शायद कुछ खाना लेके आया, ऐसे आशा में वो देखता था। और तब उसे खाना को मिलता नहीं था, लेकिन उसके शरीर में जो घाव थे ना, कुत्ते आकर उसके घाव को यूं चाटा करते थे। सोच सकते मेरे मित्रों कितनी तकलीफ हुआ होगी। एक हाथ को चाट रहा है, एक पाँव को चाट रहा है, कोई आकर मुंह को चाट रहा है और बिल्कुल चारों तरफ से कुत्ते। वो बिल्कुल हेल्पलेस, वो कुछ कर नहीं पाता था, बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में। ऐसे समय में धनी के मेज के चारों तरफ उसके दोस्त, उसके घर वाले, अच्छे अच्छे भोजन वस्तु, चिकन मटन एवरीथिंग फ्लोर एकदम भरपूरी से उस मेज में भरा हुआ रहता था और सब खाकर आनंद मनाते थे, फ्रूट्स एवरीथिंग। पर इसके पास में कुछ नहीं आता था। ऐसा होता है कि वो लाजर मर जाता है और उसे स्वर्गदूत आकर ले जाते हैं और अब्राहम के गोद में स्वर्ग में उसको बैठा देते हैं। कुछ दिन बाद धनी भी मर जाता है और धनी जब मर जाता है, यहाँ पर यीशु मसीह इस घटना को एक उदाहरण के द्वारा, पैराबल के द्वारा हमें समझाना चाहता है। क्या बोलता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। जो आगे की ज्वाला हो रही है उसमें वो तड़प रहा है, परेशान है। परंतु अब्राहम का जवाब क्या था? उसका जवाब था कि हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू वहां तड़प रहा है। मेरे मित्रों, यीशु मसीह का कहने का ये अर्थ है, मैं जब इसे पढ़ रही थी, इस संसार में प्रत्येक को परमेश्वर ने, प्रत्येक मनुष्य के पास में अपना सब कुछ है। हम खाते पीते मौज करते अपने जिंदगी को बिताते, पर कैसे बिताते हैं ये मायने रखता है। हमारे पास में आज बहुत धन संपत्ति है, हम किसी से शेयर करना नहीं चाहते। एक लाजर जो दुखी था, तड़पता था, उसके कुत्ते आकर उसके घाव को चाटा करते थे, वो अपनी तकलीफ में था। लेकिन आज जब वो मरा, दुखी दीनहीन लोगों का, कंगालों की सुधि रखने वाला परमेश्वर उससे अपने पास ले गया। स्वर्गदूत आए, उसे अब्राहम के गोद में बैठा लिए। यही बात आने वाले दिनों में होगी। आज मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात डाली कि आज तुम जिंदा हो, जितना अच्छा काम, जितना प्रभु को खुश करने वाला बात करो। क्यों? मैं कर पाऊंगी इसलिए कि मेरे हाथ में परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, आपके हाथ में भी सब कुछ है। आप उसको इस्तेमाल करिए, किसी को सहायता करिए। देखिए अगल बगल बहुत सारे लोग प्रतिदिन तकलीफ में मर रहे हैं, कैसे करके दो शब्द अच्छी बात बोलकर उनके मन में शांति दे सकते हैं। और यहाँ पर लाजर को हम देखते हैं, उसने अपने जीवन में बहुत दुख झेला था, स्वर्ग में आनंद कर रहा था। लेकिन लाजर जिसके टेबल पे खाने का बहुत कुछ था, लेकिन वो कभी भी उस सुख को भोग नहीं पाया। उसने रिक्वेस्ट किया अब्राहम से, आप लाजर को भेज दो मेरे भाइयों के पास में, स्वर्ग से पृथ्वी पर। वो जाकर बताएगा, देखो मैं मर गया था, मैं यहाँ पर बैठा रहता था, तुम्हारा भाई वहाँ जल रहा है,
तुम अपना जीवन बदल लो, अपना मन परिवर्तन कर लो, तब मन परिवर्तन करने से तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। वरना मैं मेरे तरह तुम भी चलोगे, अर्थात मेरे भाइयों के पास में। तब अब्राहम बोलता ना 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 ना, यहाँ से कोई वहां वापस नहीं जा सकता। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, कैसा हमारा जीवन जीना चाहिए, कैसे जिंदगी हमें जीनी चाहिए, इस सारी बातों का ब्यौरा इसमें लिखा है। मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मुझसे भी भूल चूक हुए हैं, मैंने भी पाप किए हैं। लेकिन जिस क्षण मैंने पाप क्षमा करने वाला यीशु को अपना जीवन सौंप दिया और मैंने प्रभु से माफी मांग लिया, क्योंकि पाप सिर्फ वही क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसने हर एक पापी के लिए अपना प्राण उस कलवरी के क्रूस पे दिया है। मेरे मित्रों, आज लाजर जिस तरह सुख भोग रहा है, हमें भी वैसी तरह होना चाहिए, ताकि हम भी वो सुख भोग सके। यहाँ इस संसार में जो दुख तकलीफ में से होकर हम जाते हैं, उसके द्वारा मनुष्य का आत्मा संभल जाता है। हम अब रोग व्याधि से होकर जब जाते हैं, तकलीफ से होकर जाते हैं, हमारे मन में तकलीफ होती है, शरीर में तकलीफ होती है, आत्मा में तकलीफ होती है, तब हम अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारते, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हमें दया करने वाला कोई नहीं है सिवाय उस परमेश्वर के, जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने आपको और मुझे अपनी शांति देगा करके, ऐसा उसने कहा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं। 1 घंटा का मूवी देखने के बाद में थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, थोड़ी देर हम दुख को भूल जाते हैं। जो लोग मदिरा पान करते हैं, थोड़े समय के लिए उनके मन में शांति, नशे में वो लोग उस दुख को भूल जाते हैं, लेकिन फिर वही मन में अशांति। लेकिन जिस क्षण मनुष्य अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाएगा, पुकारेगा, क्योंकि वही है जो मृतकों में से जी उठा है, वही है जिसने अपना प्राण पापियों के लिए दे दिया है, वही है हमें शांति दे सकता। और इस संसार में हमें बहुत कार्य करनी है, मरने से पहले बहुत कुछ करना है। अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं मट्टी से निकली हूँ, मट्टी में मुझे गाड़ दिया जाएगा और मेरा कोई काम नहीं रहेगा, मिट्टी में खाद की तरह पड़ी रहूंगी। लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने इस मिट्टी के शरीर में उसने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है, जिस पवित्र आत्मा की सहायता लेकर प्रभु के नाम से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, कर भी रही हूँ, क्योंकि प्रभु की सामर्थ मेरे जीवन में वास करती है। मेरे मित्रों, मैं भी चाहती हूँ आपके जीवन की चाहे कुछ भी कोई भी बात क्यों ना हो, जो भी दुख और तकलीफ क्यों ना हो, इस दुख के समय में यीशु मसीह को पुकारिए, सिर्फ वही आपको शांति दे सकता हूँ। और हमें इस जीवन में उसने तैयारी करने के लिए समय दिया। आज मैं जिंदा हूँ, मेरे जीवन को तैयार करने के लिए प्रभु ने एक मुझे मौका दिया। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को भी वो मौका प्रभु ने दिया है, उस मौका को अपने हाथ से जाने नहीं दीजिए, क्योंकि उस दिन उसने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। वो धनी उस नरक के आगे के कुंड से ज्वाला से जल रहा था, जो लपटें उठ रही थी उससे उसका जल रहा था बदन। और वो नरक ऐसा आग है जहाँ पर की लपटें कभी बुझती नहीं, उससे और बढ़ाए, उसको वो बुझने आग का परमेश्वर को आग के साथ में तुलना की गई। परमेश्वर उस आग को बना के रखा है, वो आग की झील है। पानी का झील को देखना, पानी के लेक को देखना और आगे की झील में क्या फर्क नहीं है। क्यों हम जलेंगे? उससे पहले अपने जीवन को बदल ले और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले, और तब हमें भी उस स्वर्ग राज्य में परमेश्वर जाने के लिए मौका देगा। इस थोड़े से वचन में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आप लोगों से बातें करे और आपके जीवन में वो नया सोच, वो नया स्पर्श पवित्र आत्मा दे, ताकि आप समझ सके कि अभी आपको करना क्या है। थोड़ी सी शब्दों में मैं अपनी प्रार्थना के द्वारा इस वचन को समाप्त करना चाहती हूँ। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती। इस वचन को आपके हाथों में मैंने सौंप दिया है। वचन आपका है, महिमा आपकी है, सब कुछ बड़ाई प्रशंसा आप ही की हो। जितने सुने हैं प्रभु, सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, हर एक पर पवित्र आत्मा आपका स्पर्श मैं मांग लेती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। शांति का परमेश्वर उनके जीवनों को शांति से भरिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।